दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। आज की क्लास में हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। आपको इन सेंटेंस के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो यहाँ पर आपको इन सेंटेंस के माध्यम से सबसे पहले तो आप सेंटेंस की पहचान करना सीखेंगे कि सेंटेंस की पहचान कैसे की जाती है। दूसरी बात आप ये सीखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। यहाँ से सब कुछ आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला सेंटेंस है कि गीता मुझे मार रही है। पहला सेंटेंस है कि गीता मुझे मार रही है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि सेंटेंस किस टेंस का है। तो यहाँ पर देखिए रहा है, रही है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है गीता, तो गीता की स्पेलिंग लिख देंगे गीता। हेल्पिंग वर्ब, गीता किसी का नाम है तो इज एम आर में से किसी नाम के साथ इज लगाएंगे। और क्या कर रही है, हिट कर रही है, मार रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा हिटिंग, ठीक है। आई एन जी जुड़ जाएगी वर्ब की चौथी फॉर्म। और किसे मार रही है, मुझे, तो यहाँ पे हो जाएगा मी। तो आपको इस तरह से सेंटेंस को चेंज करना है। दूसरा सेंटेंस है पवन नहीं दौड़ रहा है। तो रहा है, रही है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। और इसे बनाते हैं तो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पास सब्जेक्ट है पवन। पवन, पवन के साथ में इज लगेगा, ठीक है। तो इज हो जाएगा, क्या काम कर रहा है, रनिंग, दौड़ रहा है। बाद में नॉट का यूज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हो गया। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम पढ़ रही हो। तो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा। रहा है, रही है, इस तरह के सेंटेंस आ जाए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा। और इसे हल करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या तुम पढ़ रही हो, तो आप जरा ये सोचिए कि इसका आंसर हाँ और ना में दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। तो अगर कोई पढ़ रहा है तो बता देगा कि हाँ, और नहीं पढ़ रहा है तो बता देगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पर हाँ और ना में उत्तर दिया जा सकता है। तो यहाँ पर WH फैमिली का कोई मेंबर नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। और यू के साथ में क्या लगेगा, तो यू के साथ में आ जाएगा आर, ठीक है। क्या तुम पढ़ रही हो, तो आर यू रीडिंग, READING, रीडिंग की स्पेलिंग हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन है कि तुम्हारी किताब कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट में है, लेकिन जरा ये सोचिए कि इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है। जब एक्शन वर्ब नहीं है तो ये सिंपल सेंटेंस है और प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना होगा तुम्हारी बुक कहाँ है। तो यहाँ पर कुछ पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक मतलब ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर WH फैमिली आ जाएगा वेयर, WHERE, वेयर। अब देखिए प्रेजेंट का है तो इज आएगा, वेयर इज योर, तुम्हारी किताब। तुम्हारी किताब के लिए लिखेंगे योर, YOUR, BOOK, ठीक है। तो वेयर इज योर बुक। अब यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, क्या तुम मुझे मारोगे। तो ये मारोगे फ्यूचर टेंस का है, ठीक है। ये वाक्य जो है फ्यूचर का है, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले यू को लिख देंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, यू, और सामने आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे विल यू हिट, और ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो इस तरह से इसको कर दें। छठवां क्वेश्चन है, क्या पवन पढ़ता है। तो ता ते थी के साथ में वाक्य का अंत हो रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इसमें डू या तो डज लगेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, पवन है, तो सब्जेक्ट लिख देंगे पवन, पवन, ठीक है। और पवन के साथ में डू या डज किसका यूज होगा, तो यहाँ पर डज का यूज होगा। किसी के नाम के साथ में, सिंगुलर पर्सन के साथ में डज का यूज होगा। तो क्या पवन पढ़ता है, डज पवन, और यहाँ पर हो जाएगा रीड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। और सातवां क्वेश्चन है, मोनू अच्छा लड़का नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब नहीं है, तो ये सिंपल सेंटेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पर मोनू लिख देंगे, मोनू। हेल्पिंग वर्ब मोनू के साथ में इज लगेगी। मोनू निगेटिव है
तो निगेटिव के साथ में नॉट का यूज करेंगे। और अच्छा लड़का के साथ में लिए लगाएंगे गुड बॉय। मोनू इज नॉट गुड बॉय। और 9वां है तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम मेरी बहन हो। तो इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू आर, मेरी बहन माई सिस्टर। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। रामू मेरा भाई नहीं है। सब्जेक्ट लिखेंगे रामू इज, रामू के साथ में इज लगाएंगे। निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। मेरा भाई ऑब्जेक्ट में है माई ब्रदर। 10वां है क्या तुम दौड़े। तो दौड़े मतलब जो इस सेंटेंस की एंडिंग हो रही है वो किसी वर्ब से हो रही है, एक्शन वर्ब से, तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू, और यहाँ पर आ जाएगा डिड क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और यहाँ पर हो जाएगा वर्ब की दूसरी फॉर्म रन ही होती है। तो इस तरह से आप सेंटेंस को हल कर